नमस्कार, ओम नमः शिवाय। ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग की इस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पातंजलि ऋषि ने अपने योग दर्शन के दूसरे पाद साधना पाद में 49 से लेकर 53वें श्लोक में प्राणायाम विषय की व्याख्या की है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वस्यो गतिविच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् यानी कि उस पर, सति यानी कि सिद्ध होना, श्वास यानी कि श्वास लेना, प्रश्वस्यो यानी कि श्वास छोड़ना, गति यानी कि अनियंत्रित गतियों की, विच्छेद यानी कि पीछे की गति को धीमा करना, प्राणायाम प्राण का विस्तार या नियमन करना। इसका अर्थ यह है कि आसन के सिद्ध होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करना अर्थात रोक देना या अपने अनुसार नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के बारे में उन्होंने कहा है कि आसन यानी कि अष्टांग योग का तीसरा भाग सिद्ध होने के पश्चात ही चौथा भाग प्राणायाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिः देश काल्य सांख्याभिः परिदृष्टः दीर्घ सूक्ष्म। इनके शब्दों का अर्थ है बाह्य यानी कि भारी, आभ्यंतर यानी कि आंतरिक, स्तंभ यानी कि धारण या संयम या निलंबन, वृत्ति यानी कि संचालन गतिविधियों का उतार चढ़ाव, देश यानी कि स्थान, काल यानी कि समय, सांख्या भी यानी कि गिनती, परिदृष्टा यानी कि द्वारा देखा गया, दीर्घ यानी कि दीर्घ बनाया हुआ, सूक्ष्म यानी कि और छोटा या उत्तम। इसका भावार्थ यह है कि उस प्राणायाम के 3 भाग है। पहला है बाहरी प्रवाह यानी कि सांस को छोड़ना, फिर है आंतरिक या भीतरी प्रवाह यानी कि सांस को लेना, और तीसरा है जो उनके बीच संक्रमण के दौरान दोनों की अनुपस्थिति है, यानी कि लेने और छोड़ने दोनों की अनुपस्थिति तीसरा है, और इसे स्थिरता प्रतिधारण या निलंबन के रूप में जाना जाता है। इन्हें स्थान समय और संख्या द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिससे सांस धीमी और सूक्ष्म हो जाती है। यहाँ पर सांस लेना तो समझ में आता है कि सांस को खींचना अंदर की ओर, और सांस छोड़ना यानी कि सांस को बाहर की ओर छोड़ना, लेकिन यहाँ पर एक संक्रमण शब्द का उपयोग किया है, यानी कि सांस लेने और छोड़ने के बीच एक संक्रमण भी होता है। जब कोई न तो सांस ले रहा होता है और न ही सांस छोड़ रहा होता है, उसी को संक्रमण कहा है। यानी कि सांस लेने और छोड़ने के बीच की ऐसी स्थिति जब कुछ समय के लिए आप रुकते हो, उसे संक्रमण काल कहते हैं। अब हम 51वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। बाह्य आभ्यंतर विषय अक्षेपी चतुर्थः। इसका शाब्दिक अर्थ है बाह्य यानी कि भारी, आभ्यंतर यानी कि आंतरिक, विषय यानी कि क्षेत्र, अक्षेपी यानी कि परे जाना या हट जाना, और चतुर्थ यानी कि प्राणायाम के इस प्रकार में बाहरी और आंतरिक की सीमा के पार चले जाना ही चतुर्थ प्राणायाम है।
यह चतुर्थ प्राणायाम प्रायोगिक रूप से ही आप सीख सकते हैं, इसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यह चौथा प्राणायाम आपका ध्यान सांस छोड़ने और सांस लेने के आने और जाने की प्रक्रिया के साथ साथ उनके बीच के संक्रमण से भी परे जाता है। चौथे प्राणायाम में आप प्राण को सतही धाराओं से परे एक सदैव विद्यमान हमेशा रहने वाली शक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। इस प्राणायाम के माध्यम से अंदर से आपको एक रोशनी प्रकट होने लगती है और इस चतुर्थ प्राणायाम को आप एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि हम समुद्र के किनारे बैठे हैं तो वहाँ पर लहर आती है, तो कोई लहर हमारे ऊपर से निकल जाती है और फिर अगली लहर आती है, फिर वो हमारे ऊपर से निकल जाती हैं, टकराती हैं। इस प्रकार लहरों का आना और जाना लगा रहता है। लेकिन जब हम यदि उस समुद्र के अंदर गहराई में चले जाएं, तब सतह पर लहरें के आने और जाने की एक सूक्ष्म अनुभूति होती है। ऐसा ही आप इस चतुर्थ प्राणायाम को समझो। 52वां सूत्र है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। ततः यानी कि तदनुसार, क्षीयते यानी कि नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, प्रकाश यानी कि रोशनी, और आवरणम यानी कि आवरण। उस प्राणायाम के माध्यम से कर्मशय का पर्दा जो आंतरिक रोशनी या प्रकाश को ढकता है पतला हो जाता है और गायब हो जाता है। यहाँ पर उस प्राणायाम यानी कि पिछला जो चौथा प्राणायाम 51वें सूत्र में पातंजलि ऋषि ने जिसकी व्याख्या की है, उसके सिद्ध होने का परिणाम इस 52वें सूत्र में बताया गया है। अर्थात उस चौथे प्राणायाम को यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे कर्मशय का पर्दा जो आंतरिक रोशनी को ढकता है पतला हो जाता है और हमें आंतरिक प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। अब हम महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा अपने प्रवचनों में प्राणायाम के ऊपर बताई गई बातों पर चर्चा करेंगे। महायोगी पायलट बाबा जी इस सदी के योग के सबसे महानतम संतों में से एक हैं। बाबा जी पातंजलि ऋषि के बाद ऐसे संत हैं जो संक्षेप में, पातंजलि संक्षेप में योगा को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन महायोगी पायलट बाबा जी उससे भी और संक्षेप में योग को आसान शब्दों में समझाने का प्रयास हम लोगों को करते हैं। महायोगी पायलट बाबा जी बताते हैं कि तुम कोई भी दो काम एक साथ मत करो। यदि तुम प्राणायाम कर रहे हो तो प्राणायाम करने का मूल उद्देश्य यह है कि आप एकाग्रता और सजगता के साथ यदि तुम सांस ले रहे हो तो उस सांस के प्रति सजग हो जाओ 100%। और यदि तुम कुंभक करते हो तो कुंभक के समय भी सजग रहो और तुम छोड़ रहे हो तब भी तुम उस श्वास के प्रति 100% सजगता को बनाए रखो। यदि तुम भस्त्रिका कर रहे हो तब भी तुम उस श्वास के प्रति ही सजग बने रहो। इस क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सजगता।
यह सजगता तुम्हें ध्यान की ओर आसानी से ले जाएगी। इसी हेतु अंग्रेजी में एक शब्द उपयोग करते हैं, अवेयरनेस। महायोगी पायलट बाबा जी हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम की कोरी व्याख्या नहीं बताते। वे बताते हैं कि तुम जब आसन कर लिए और तुमने जब प्राणायाम कर लिए और प्राणायाम को पूर्णतः सजगता पूर्वक करने के पश्चात तुम बैठे रहो, तुम रुक जाओ, तुम ठहर जाओ, तब कुछ घटेगा। महायोगी पायलट बाबा जी बिल्कुल कम शब्दों में आपको अंदर की ओर जाने का मार्ग बताते हैं कि ठहर जाओ। प्राणायाम कर लिया आपने, प्राणायाम करने के बाद आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपको क्षमता अनुसार बैठना पड़ेगा। तभी तभी तुम्हें वो आंतरिक जिसे तुम पाना चाहते हो उसकी कुछ झलक प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान यह रहे कि आपको अवेयरनेस को बनाए रखना होगा, अपनी सजगता को बनाए रखना होगा। आप विचारों में खोकर भी बैठ सकते हो, एक विचार से दूसरे विचार में आप जाकर भी टाइम को बर्बाद कर सकते हो। लेकिन बाबा जी यहाँ कहते हैं कि संकल्प के साथ आपको सजग होकर जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसके प्रति सजग होना है। बस आपके हाथ में एक सजगता रहना ही लिखी है, बाकी स्वतः अपने आप घटेगा। महायोगी पायलट बाबा जी के शब्द साहित्य का अध्ययन कीजिए और खूब ध्यान कीजिए, और हो सके तो उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहने का प्रयास कीजिए, या बाबा जी के स्वयं से संपर्क में रहने का प्रयास कीजिए। महायोगी पायलट बाबा जी के सामने जब आप बैठते हो, तब मैंने भी अनुभव किया है कि हम बैठते हैं तो अचानक हमारा ध्यान लग जाता है। एक निद्रा सी, विचित्र निद्रा सी अवस्था हमारे को महसूस होने लगती है, एक आनंद की अनुभूति हमें महसूस होने लगती है, क्योंकि महायोगी पायलट बाबा जी शारीरिक अवस्था में तो आपके सामने उपलब्ध होते ही हैं, लेकिन उस समय वे पूर्णतः आत्मा के स्वरूप में आपके सामने बैठे रहते हैं, और उनकी आत्मा आपकी आत्मा को कहीं न कहीं छूती है, और उसी के कारण आपको एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए उनके शिष्य घंटों ही उनके आसपास बैठे रहना पसंद करते हैं। किसी भी सिद्ध सन्यासी के आसपास आप बैठोगे तो उनका ऑरा आपको प्रभावित करेगा। अतः सन्यासियों के दर्शन कीजिए, उनके संपर्क में रहिए, और कुछ न कर सकते हो तो मंदिरों पर सुबह शाम जाने की आदत डालिए, वहाँ पर मौन रहकर बैठना सीखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।